नमस्कार मित्रों। आज आप हमारे साथ दिल्ली सरकार के बजट 2025 पर एक महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि 27 साल बाद भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला है। इस सरकार का गठन पिछले ही महीने किया गया है और आज 25 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहला बजट पेश किया है। ये बजट दिल्ली के लगभग 2.5 करोड़ जनता को आशाओं का संचार करने वाला बजट है। इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मुख्यमंत्री ने इस बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, यानी पिछले बजट की तुलना में करीब 30% बजट राशि में बढ़ोतरी की गई है। ये बजट कहीं 75,000 करोड़ या 78,000 करोड़ तक सीमित रहता था। खर्च उससे भी कम होता था, लेकिन बजट के पूरी राशि को 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। ये अपने आप में अब तक का सबसे विशालकाय बजट है, जिसे भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आज दिल्ली विधानसभा में पेश किया है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, शिक्षा पर जोर देती थी और करीब 16,000 करोड़ की राशि पिछले बजट में शिक्षा पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया था। और शिक्षा के बजट में वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस बार 19,000 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया है। शिक्षा के बजट को और बढ़ा दिया गया है, यानी इससे स्कूल खोलने में, नए कॉलेज को स्वरूप देने में, छात्रों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी, उन्हें सपोर्ट मिल सकेगा। चूंकि राशि अच्छी खासी है, इसलिए मुख्यमंत्री ने 10वीं पास छात्रों के लिए फ्री कंप्यूटर देने का प्रावधान किया है। इस तरह के कई और प्रावधान शिक्षा में हो सकेंगे। लेकिन बजट का जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, वह शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। हेल्थ के क्षेत्र में भी 6,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जो मोहल्ला क्लिनिक्स थे, उसमें सैकड़ों क्लिनिक्स को बंद किया जा रहा है। इसे एक नए सिरे और नए स्वरूप में शायद फिर आकार देने की कोशिश होगी और इसे आरोग्य संस्था के रूप में नए नामकरण के साथ चलाया जाएगा। तो ये जो आरोग्य संस्थाएं होंगी, जिसे दूर दराज के इलाकों में लोगों को हेल्थ की सुविधा मिलेगी, उसके लिए भी बजट में प्रावधान है। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, करीब 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए बजट में आवंटन किया गया है। दिल्ली की बस व्यवस्था बुरी तरह से पिछले 10 वर्षों में चरमरा गई है। बसों की संख्या बेहद कम थी, बसें पुरानी थी, उन्हें रिमॉडल करके चलाया जा रहा था। बहुत सारे नए नए विकट समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बसों में तेज गर्मी में आग लगती थी और बसें कहीं भी अचानक खड़ी होती थी। अगर 1,000 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसें आती हैं, तो ये मॉडर्न बसें होंगी, एसी से लैस होगी और एयर कंडीशन के साथ साथ बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक बसें होंगी। यानी यातायात बेहतर हो सकेगा। यातायात बेहतर होने के अलावा नई बसों में इलेक्ट्रिक संचालित बसें होनी है। इससे वातावरण भी दूषित नहीं होगा, वातावरण का संरक्षण हो सकेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी पे जोर है। कनेक्टिविटी एनसीआर से किया जाएगा। दिल्ली की भारी जनता गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे जगहों को जाती है। कामकाजी लोग दिल्ली में लाखों की तादाद में हैं और आवागमन को बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। यानी दिल्ली सहित एनसीआर जाना और आना सुविधाजनक हो सकेगा। इसके अलावा एक और नई सुविधा को जोड़ा गया है, ये है अटल कैंटीन सुविधा। हालांकि विधानसभा चुनाव से पूर्व ही भाजपा ने अटल कैंटीन खोलने का वादा किया था। अटल कैंटीन का मतलब होगा बेहद सस्ते दरों पर भोजन का प्रावधान। करीब 100 करोड़ का आवंटन अटल कैंटीन के लिए किया गया है। यानी दूर दराज इलाकों में गरीबों के लिए संभव है कि 5 रुपए में ही पूरा प्लेट खाना मिल पाएगा। और
ऐसी सुविधा कभी कांग्रेस के जमाने में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका सफलता से कार्यान्वयन नहीं किया। ये व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। नए सिरे से भाजपा की नई सरकार ने 27 साल बाद दिल्ली में अटल कैंटीन लाने और इस पर 100 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है। दिल्ली में गरीबों को आसानी से भोजन सस्ते दर पे मिल सकेगा। दिल्ली की एक बड़ी आबादी है, झुग्गियों में रहती है। झुग्गी में भी एक बेहतर जीवन यापन की सुविधा होनी चाहिए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इसका ध्यान रखा है। बजट में झुग्गी में बेहतर सुविधाएं, पानी की सुविधा और अन्य सुविधाएं, साफ सफाई बेहतर हो सके, करीब 690 करोड़ का प्रावधान है। तो दिल्ली की झुग्गियां अब चमकेंगी, वहां के झुग्गी वासियों को सुविधाएं मिलेंगी, गर्मी में पानी की सुविधा होगी, साफ सफाई होगी, अन्य सुविधाएं भी झुग्गियों तक पहुंचेगी। इसके साथ ही एक सड़क और फ्लाईओवर्स, ये एक बड़ा एरिया है। एक समय में 15 साल के कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित ने सड़कों पे खूब काम किया था। लगभग 60-70 फ्लाईओवर बने थे। नए फ्लाईओवर का एक नया जाल नई सरकार बनाएगी ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिले। इसलिए इस मद में भी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ फ्लाईओवर्स के लिए भी 3,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है। यानी सड़कों के साथ फ्लाईओवर्स और जाम मुक्ति पर सरकार ने भारी जोर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मंगलवार को जो बजट पेश किया है, उसका एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा। ये घोषणा पिछले महीने कर दी गई थी, लेकिन बजट में इसके लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी चुनाव के दौरान भाजपा ने जो वादे किए कि प्रत्येक महिला को जिसकी आय प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से कम है, उनके सपोर्ट के लिए प्रति माह 2,500 रुपए की राशि दी जाएगी। भाजपा और भाजपा सरकार अपने इस वादे पर कायम है और मंगलवार को पेश किए बजट में इसके लिए 5,100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। यानी प्रत्येक महिला को जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उन्हें प्रति माह 2,500 रुपए की राशि दी जाएगी। अन्य दूसरे जितने भी प्रावधान हैं, जैसे बिजली पर सब्सिडी है और बसों में फ्री बस की सेवा है, इन सारे सुविधाओं को भी जारी रखा गया है। इसके अतिरिक्त पेयजल पे एक विशेष जोर अलग से दिया गया है। शुद्ध पेयजल के लिए करीब 800 करोड़ का आवंटन है। यानी दिल्ली वासियों को अच्छा पेयजल मिल सके, इसके लिए भी राशि आवंटित है। पेयजल के लिए जो नए नेटवर्क बिछाए जाने हैं, उस पे भी रुपए खर्च होंगे। बिजली के केबल को जमीन के अंदर किया जाना है, इससे लोगों को सुरक्षा रहेगी। कहीं भी करंट लगने की शिकायत होती है, ये सब दिक्कतें कम होंगी। तो इसके लिए भी बजट में आवंटन है। महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 50,000 सीसीटीवी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार महिलाओं की सुविधा, गरीबों के लिए भोजन, अटल अटल योजना के तहत भोजन और झुग्गी में भी बेहतर व्यवस्था का प्रावधान है। कुल मिलाकर ये बेहद संतुलित बजट है और प्रोग्रेसिव बजट है। अब देखना है कि कितना तेजी से भाजपा सरकार बजट का कार्यान्वयन करती है। 1 लाख करोड़ का यह बजट दिल्ली वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे लोगों में काफी उम्मीद भी जगी है।